सारे नाइट की। अभी का यहाँ लगा ऑडियो ऐसे है, मैं डिम बैठे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की रात के लिए आपने कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा होगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मुझे भी यार न्यू ईयर गिफ्ट दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है, आज के दिन ना मैंने कुछ भी नहीं डिसाइड किया था 31st के दिन, कि कुछ भी प्लान्स हमारे नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। एज़ यू नो, मैंने आपको पहले ही बताया कि बुआ जी, मेरी ननद वगैरह सब लोग आए हुए हैं। तो हमारा प्लान कुछ भी नहीं था, बस घर में ही हम टाइम स्पेंड करने वाले थे। तो यहाँ मैं आप सबको सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोल रही हूँ। और हाँ, ये इस साल का आखिरी जय श्री कृष्णा था 2023 का। तो सुबह सुबह यहाँ मैं रेडी हो गई थी रोज़ की तरह। और ना पता है, सब लोग ना, हम लोग मेरे कमरे में ही सो रहे हैं ऐसे गादियाँ वगैरह डाल के। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम। ये 2 दिन तो हमने बहुत मस्ती की है। तो बस फिर जब सब उठ के नीचे जा चुके थे और मैं रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि सब कुछ फटाफट से फ़ोल्ड कर देती हूँ और व्यवस्थित जमा देती हूँ। और फिर नीचे गई ना, तो छोटी बुआ जी के जाने का टाइम हो गया था, तो वो निकल गए थे वापस नागपुर के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब लग जाते हैं अपनी रोज़ की ड्यूटी पे, क्योंकि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है यदि आप एक होम मेकर हैं तो बस यहाँ मैं मेरे कामों में लग गई थी। बीच बीच में मेरे को अविक आ रहा था, और हाँ, मैं उससे बहुत बातें करती हूँ बीच बीच में, मुझे अच्छा लगता है वो आता है तब। फिर मैं लग गई थी यहाँ लंच के प्रिपरेशन में। मैंने लंच में ना आज बहुत ही सिंपल सी, यूनिक सी, बट बहुत प्यारी सी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, झटपट बन जाने वाली पनीर की सब्ज़ी के नाम से। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी क्रीमी और इतनी अच्छी लगती है ना, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि पनीर लबाबदार जैसी होती है वो। और बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और आंटी भी नहीं आ रहे हैं, तो आटा वगैरह भी मुझे ही उसनना था, मुझे ही रोटियां बनानी थी। तो मैंने तो डिसाइड किया हुआ था कि भाई साहब, सबके लिए मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा गर्मा गर्म और मोटे मोटे, जिससे एक ही लच्छे पराठे में सबका हो जाएगा और मुझे बहुत सारी रोटियां नहीं बनानी पड़ेगी। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ जब मुझे रोटी बनाने में थोड़ा सा आलस आता है तब। खैर, फिर सबको फटाफट से लंच पुरसा, फिर मैंने भी लंच किया। और लंच के बाद ना मुझे ऐसे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है यार। मैं ना बहुत परेशान हूँ इस क्रेविंग से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँ, मीठा थोड़ा सा कम खाऊं, लेकिन क्या करूँ। फिर शाम को हमारा एक सडन प्लान बन गया था कि चलो सब लोग डिनर करने चलते हैं। सब मतलब बच्चे बच्चे, एज मतलब मैं, संकेत और मेरी ननद, उनके दोनों बच्चे और मेरे देवर। तो हमने ऐसा प्लान कर लिया था। तो मैंने ये प्यारी सी सिंपल सी कुर्ती पहनी थी, जो मैं अभी नागपुर गई थी ना, तब मैंने वहाँ से ली थी। बहुत प्यारी है, बहुत नॉर्मल सा वर्क है और थोड़ा सा हैवी इसका कपड़ा है। और मुझे ना कुर्तियाँ बहुत पतले कपड़े की, रेयॉन वगैरह की पसंद नहीं आती है। कॉटन की चाहिए होती है, या फिर थोड़े सा कॉटन सिल्क मिक्स जो कपड़ा होता है ना, उसका। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। और हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था लास्ट ब्लॉग में कि आपके लिपस्टिक का शेड कौन सा है। तो मेरे लिपस्टिक का शेड है, ये है मैबलिन सुपर स्टे लिपस्टिक। इसका शेड है एंचेस्टर। काफ़ी प्यारा शेड है, मतलब अपन न्यूडिश पिंक जो शेड होता है ना, ये वो है। और मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये था मेरा फाइनल लुक। मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। मैंने एक शॉल कैरी की थी, यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो बस एक शॉल कैरी करी थी साथ में। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ना आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ एक कमेंट तो हमेशा करते जाया करिए। और फिर यहाँ हम लोग निकल गए थे यवतमाल के लिए घर से। हमारे यहाँ से, रालेगांव से यवतमाल कुछ लगभग 30 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं। तो पहले हम लोग गए थे डी मार्ट, ऐसे ही घर की थोड़ी बहुत शॉपिंग करना था, कुछ कुछ काम ड्यू थे, तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो डी मार्ट चल देते हैं। और हमारे पास टाइम भी था, तो बस वहाँ हमने शॉपिंग स्टार्ट करी। और यहाँ देखो, अविक को मैंने बोला आप इसमें बैठ जाओ, तो उसको नहीं बैठना था। उसको तो यहाँ खड़े होना था। फिर वो ट्रॉली में थोड़ी देर खड़ा हुआ, फिर इधर उधर भागा। और हम बस ट्राई कर रहे थे कि हम इसे टॉय सेक्शन से दूर रखें। और पता है क्या, आपको भी मेरी तरह ये जो कॉफ़ी मग्स वगैरह, जो मतलब क्रॉकरी वाला सेक्शन होता है, वो एक्साइटेड करता है? मतलब मुझे नहीं पता ये चेंजेस कैसे आए हैं, या एज के साथ सभी में आ जाते हैं। जहाँ पहले अपन चॉकलेट और टॉयज़ के पास खड़े होकर एक्साइटेड होते थे, आजकल मैं क्रॉकरी के पास खड़े होके होती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए।
यहाँ बहुत ही प्यारा सा ऐसा डेकोरेट किया हुआ था हैप्पी न्यू ईयर का। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 2024 मे बी आपका साल हो, आप इस साल में बहुत तरक्की करें, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करूँगी। तो यहाँ बाहर हम शूट कर रहे थे और बस ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ऐसा वीडियो बना रहे थे और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। फिर हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट के लिए। इसके पास में ही था जिस रिसॉर्ट में हमने हमारा टेबल बुक किया था। काफ़ी प्यारा सा इसका एम्बिशियस है, इसका फूड तो बहुत ही यम है। और तो जब भी हम आते हैं और हमें फ़ास्ट फूड नहीं खाना होता, प्रॉपर हम डिनर करने आते हैं, तो ट्राई करते हैं हम यहीं आएँ। तो यहाँ हम लोग यहाँ बहुत है ना सा छोटा सा सेटअप किया हुआ था क्रिसमस एंड न्यू ईयर का, जो बहुत प्यारा लग रहा था। एज़ यू कैन सी बहुत ही प्यारा था। बाद में हमने यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए थे, जो मैं शेयर करूँगी यदि हुआ तो पॉसिबल। और फिर हमारा टेबल यहाँ बुक था, तो ये कॉर्नर हमारा टेबल था। यहाँ अलग अलग जगह ना अलग अलग पार्टीज़ चल रही थी, जो अलग अलग हॉल्स थे उसमें। एक जगह शादी चल रही थी, एक जगह बर्थडे पार्टी चल रही थी, एक जगह न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। फिर हमने बुलाए हमारे स्टार्टर्स, जिसमें था हरा भरा कबाब जो कि संकेत का फेवरेट है, पनीर टिक्का जो कि मेरा फेवरेट है। देन उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी। बहुत ही यम यहाँ का फूड लगता है मुझे, मतलब मैं 9 आउट ऑफ 10 तो इनके फूड को दूँगी ही। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ कुछ सर्विसेज थोड़ी सी इनकी स्लो हो जाती है, बट इस बार तो सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैं यहाँ बैठी हुई थी, टाइम पास कर रही थी। फिर इन्होंने बताया हमें कि आज का इनका स्पेशल मेनू है ये स्प्रिंग रोल, चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल। तो हमने वो भी ट्राई किया, तो वो सो लगा, बहुत बहुत मज़ा नहीं आया उसमें। देन खाने में था शायद बच्चों ने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था, या फिर मैंने, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और यहाँ तनुज मुझे मिर्ची दिखा रहा था कि हाँ आप ये ले लो सैलेड में। तो हम बस ऐसे मजाक मस्ती करते रहे और हमारा खाना होता रहा। इतना हैवी खाना हो गया था, इतना ज़्यादा खाना खा लिया था ना भाई साहब कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और बीच बीच में अविक तो मुझे तंग कर ही रहा था। वो उसको पता नहीं क्या ही मज़ा आता है, वो ना सीट से उठ के चला जाता है और पूरे इधर उधर रेस्टोरेंट में घूमता रहता है। और उसका खाना हो ही चुका था। बस फिर हम लोग वहाँ से निकल गए वापस आने के लिए। तो वापस आते आते ना हमने सोचा कि यार चलो पेस्ट्री तो ले ही लेते हैं, चलो केक वेक नहीं कट करेंगे, पर रात में पेस्ट्री तो खा ही लेंगे 12 बजे घर पे बैठ के। तो हम गए केक शॉप पे, और ये यहाँ की बहुत अच्छी केक शॉप है, पिस्ता शॉप इसका नाम है। यहाँ बहुत सारी वैरायटी के केक मिलते हैं। मतलब मैंने आविक के बर्थडे का भी लास्ट टाइम यहीं से केक बनवाया था, कस्टमाइजेशन करवा के, क्योंकि हमें छुछू ट्रेन वाला केक चाहिए था। फिर हमने यहाँ से पेस्ट्री वगैरह ली और फिर हम निकल गए घर वापस आने के लिए, मतलब रालेगांव के लिए। और बस रालेगांव आते आते तो सबकी नींद ही लग गई थी, क्योंकि सब इतना थक गए थे ना कि सब सो ही गए थे। देन वापस आके हम लोग ऊपर रूम में आ गए थे एज़ यूजुअल। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि सब बच्चे सब लोग मेरे ही रूम में सो रहे हैं, हम लोग बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। तो बस रात में हम लोग मस्तियाँ करते रहे, बातें करते रहे। फिर कहीं से एक डिमांड आई थी कि चलो कॉफ़ी बनाओ, कॉफ़ी बना के लेके आओ। तो मेरा ना उस टाइम पे एक्चुअली मैंने ब्लॉग कंप्लीट कर चुकी थी आधा, तो मैं उसके आगे शूट करने के ना कोई मूड में नहीं थी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कॉफ़ी बना के लाते हैं। फिर उसके पहले ही मैं चेंज कर चुकी थी, यहाँ मैं चेंज कर रही थी, मेकअप अपना रिमूव कर रही थी। बहुत लाइट सा मैंने मेकअप किया था, बहुत लाइट सा, जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाया था, सनस्क्रीन लगाई थी, और उस पर ना हल्का सा प्राइमर लगा के बहुत हल्का हल्का मैंने लगा लिया था कंसीलर, और फिर उसको सेट कर दिया था मैंने लूज़ पाउडर से। तो ये जो रीयूजेबल ये जो मेकअप रिमूवर पैड है ना, इससे आसानी से मेकअप रिमूव हो जाता है, बहुत आसानी से। मतलब मेरे लिए, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। इवन इससे लिपस्टिक भी रिमूव हो जाती है, जबकि मैबलिन सुपर स्टे लिपस्टिक ऐसी छोटी मोटी चीज़ से तो रिमूव होती ही नहीं है, पर इससे हो जाती है। फिर रात में हमने पेस्ट्रीज़ निकाली, यमी कॉफ़ी थी, और उससे हम लोगों ने हमारा छोटा सा न्यू ईयर, बट स्पेशल कोजी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया बातें करते करते। बस तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग 31st की नाइट का। अब मैं जो ब्लॉग शेयर करूँगी वो होंगे 2024 के। आपका 2023 जैसा भी रहा हो अब उसे भूल जाइए, आने वाला साल आपके लिए होगा। बस भगवान से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं की मांग कीजिए, और कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को भी खुश रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर।